नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 24 अक्टूबर सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर पदमपुर मार्ग पर श्यामनगर पुलिया के नजदीक रविवार सुबह लोक परिवहन की एक बस चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई। गलत दिशा में बेकाबू हुई बस ने बिजली के खंभे को उड़ाने के बाद ट्रांसफार्मर, डीपी और एक भवन की चारदीवारी को भी ध्वस्त कर दिया। बस के आगे का हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चालक को कोई चोट नहीं आई। डीपी के उखड़ जाने से बिजली की तारों में करंट बंद हो गया, अन्यथा करंट के कारण बस में आग लग सकती थी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस दुर्घटना से विद्युत निगम, भवन मालिक और बस के मालिक का लाखों का नुकसान हो गया। आधा दर्जन रिहायशी कॉलोनियों में कई घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रही। पुलिस ने एक कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट पर बस चालक के विरुद्ध तेजी और लापरवाही बरतने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। हनुमानगढ़ जिले में रविवार को चलती ट्रेन में इंजन 2 बार डिब्बों को छोड़कर आगे निकल गया। रेल इंजन 2 बार डिब्बों को पीछे छोड़कर 2 किलोमीटर आगे चला गया। वहीं रेल 2 घंटे की देरी से सभी स्टेशनों पर पहुंची। जिले में एक ही ट्रेन के 2 बार डिब्बे अलग होने के मामले को रेलवे प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। हालांकि अभी तक डिब्बों के अलग होने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है कि आखिर बार बार डिब्बे इंजन से अलग क्यों हो रहे थे। श्रीगंगानगर सादुलपुर ट्रेन के इंजन का हुक हनुमानगढ़ जिले में 2 बार खुला और दोनों बार ही इंजन डिब्बों को छोड़कर करीब 2 किलोमीटर आगे निकल गया। गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान अध्यक्ष धर्मवीर डुडेजा और उनके सामने मैदान में उतरे शशि भूषण मित्तल में सर्वसम्मति के प्रयास चल रहे हैं। रविवार को इन प्रयासों के चलते दोपहर 2 बजे समय समाप्त होने से पहले धर्मवीर और शशि भूषण ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। चुनाव अधिकारी भूपेंद्र पाल आहूजा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए इन दोनों ने ही नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसके अलावा किसी ने फॉर्म नहीं भरा। उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए यश खेमका, सिद्धार्थ मंगला, अमित गोयल, अमित कुमार झाझड़िया, सुरजीत अग्रवाल, सचिव के लिए दीपक नागौरी, अमित गोयल, गौरव कुमार मुंडावाला, शशि भूषण मित्तल, अनिल कुमार, विपुल अग्रवाल, सुरजीत अग्रवाल, सह सचिव के लिए रजत बंसल, सुशील सिंगल, शुभम और कोषाध्यक्ष के लिए पीयूष मुंडावाला, अशोक छाबड़ा और विपुल अग्रवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। श्रीगंगानगर जिले के रायसीनगर क्षेत्र के गांव चक 14 PSB में ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS की कोर कमेटी की मीटिंग रविवार को आयोजित की गई। अध्यक्षता GKS संयोजक रणजीत सिंह राजू ने की। इस मौके पर GKS संगठन विस्तार के लिए गांव-गांव में समितियां बनाकर निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य सरकार की ओर से मूंग, ग्वार व नरमे में अतिवृष्टि से हुए खराबे की विशेष गिरदावरी की मांग को लेकर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के विधायकों और जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देकर वस्तु स्थिति से अवगत करवाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में गंग नहर प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंद्र सिंह गिल, GKS प्रवक्ता संतवीर सिंह, चुनावट ब्लॉक अध्यक्ष राम कुमार सहारण, जल वितरण समिति अध्यक्ष लाभ सिंह, पीलीबंगा ब्लॉक अध्यक्ष गगनदीप सिंह आदि पदाधिकारी मौजूद थे। श्रीगंगानगर में मारवाड़ी युवा मंच नारी चेतना शाखा की ओर से दीपोत्सव पर्व पर आनंद सबके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्ष दिव्या मित्तल ने बताया कि राजकीय चिकित्सालय से आगे संत निरंकारी सत्संग भवन के समीप झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को मिठाई और खाद्य सामग्री वितरित की गई। मिठाइयां, समोसे, चॉकलेट व अन्य सामान पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर अध्यक्ष दिव्या मित्तल, सचिव ममता बगड़िया, पूर्व राष्ट्रीय अधिकारी पूर्ण घोड़ेला, प्रोजेक्ट प्रभारी सरोज घोड़ेला, अंजू बाला सहित मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। श्रीगंगानगर के रोटरेक्ट क्लब ईस्ट की ओर से दीपावली पर्व पर जरूरतमंद बच्चों की जिंदगी खुशियों से रोशन की गई। अध्यक्ष रामदेव मित्तल के नेतृत्व में छोटे बच्चों की मुस्कान के लिए नन्ही उड़ान संस्था के सहयोग से गणगौर नगर के समीप आयोजित कार्यक्रम में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों को मिठाई, पटाखे, दीपक व सरसों का तेल आदि सामग्री वितरित की गई। सामग्री पाकर मासूम बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने सहज भाव से कहा कि वे भी अब हर्षोल्लास पूर्वक दिवाली मना सकेंगे। श्रीगंगानगर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर नंबर 1 में जिला रसद विभाग के एक कर्मचारी के सूने मकान में चोरी हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कर्मी सुरेश कुमार जिनगर अपने पिता के साथ छोटे भाई का चेकअप करवाने के लिए 2-3 दिन से जयपुर गया हुआ था। शनिवार दोपहर को वह वापस आया तो चोरी होने का पता चला।
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर नंबर 1 में हनुमान मंदिर के नजदीक उसके घर के एक दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ और दूसरा दरवाजा खुला हुआ था। कमरे की दोनों अलमारियों के ताले टूटे हुए और सामान बिखरा हुआ पड़ा था। स्टोर कमरे में लोहे की अलमारी का ताला तोड़ा हुआ था। पुलिस को रिपोर्ट देते हुए सुरेश ने बताया कि इस अलमारी के लॉकर में करीब 800 ग्राम चांदी के आभूषण और 40,000 रुपए गायब हैं। हनुमानगढ़ के रोटरैक्ट क्लब की ओर से हर घर खुशियों की दीपावली मुहिम के तहत जंक्शन बाजार में मिट्टी के दीपक व मिठाइयों का वितरण किया गया। क्लब अध्यक्ष कुणाल गोयल ने बताया कि क्लब के सदस्यों की ओर से रविवार को दूसरे दिन जंक्शन बाजार में लोगों को खुशियां बांटने वाले छोटे दुकानदारों के साथ दीपावली मनाने के उद्देश्य से मिठाइयों व दीपकों का वितरण किया गया। इसी के साथ साथ स्लम एरिया में जरूरतमंद परिवार के बच्चों को ग्रीन पटाखों का वितरण कर सुरक्षित दीपावली मनाने का आह्वान किया गया। महोत्सव का समापन 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाकर किया जाएगा। श्रीगंगानगर के टांडा यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साइंस एंड हॉस्पिटल में रविवार को धन्वंतरी जयंती व राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। डॉक्टर ओपी सारस्वत ने आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजकुमार पारिक, डॉक्टर सुभाष उपाध्याय व अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ धन्वंतरी पूजन करवाया। पूजन के बाद उपनिदेशक ने अपने व्याख्यान में आयुर्वेद का महत्व बताया। डीन डॉक्टर अजय शर्मा, जनसेवा हॉस्पिटल के डॉक्टर के अरोड़ा, सभी संकाय सदस्य, स्टाफ, विद्यार्थी आदि कार्यक्रम में मौजूद रहे। अंत में उपनिदेशक को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। श्रीगंगानगर में श्री अरोड़वंश कालिया परिवार संस्था की बैठक कोडा चौक स्थित मोती पैलेस में आयोजित की गई। बैठक में श्री अरोड़वंश कालिया परिवार के सर्वांगीण उत्थान के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से समाज सेवी शंकर सलूजा को श्री अरोड़वंश कालिया परिवार संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 81 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। गंगा कैनाल में पंजाब से दिए जाने वाले पानी में जानबूझकर की गई एक बड़ी गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। इस नहर में पंजाब में आरडी 45 हेड से पानी छोड़ा जाता है। रास्ते में 250 से 350 क्यूसेक पानी की छिजत हो जाती है, मगर इस गड़बड़ी के चलते रास्ते में लगभग 650 क्यूसेक पानी गायब कर दिया जाना पकड़ा गया है। गंगा कैनाल के प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंदर सिंह गिल और विभिन्न नहर वितरकों के अध्यक्षों के एक दल ने पंजाब जाकर नहर का अवलोकन किया तो पकड़ में आया कि जनीसर के समीप आरडी 204 पर बने एस्केप के गेट बड़े आसानी से खोले जा सकते हैं। एस्केप के गेटों में लीकेज काफी है। एस्केप के गेट हाथ से ही हैंडल घुमाकर खोले जा सकते हैं। एस्केप में काफी मात्रा में पानी भरा हुआ पाया गया। प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंदर सिंह गिल ने इस गड़बड़ी से पंजाब के अधिकारियों को अवगत करवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।